आज हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 310 सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन बोल रहा है और ट्री इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इन विच एनी टू वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय एक्जैक्टली वन पाथ। इन अदर वर्ड्स एनी कनेक्टेड ग्राफ विदाउट सिंपल साइकिल इज अ ट्री। गिवन अ ट्री ऑफ n nodes level from 0 to n-1 n and any array of n-1 edges where edge I equals to ai or bi indicate that there is an undirected edges between the two nodes ai and bi in the tree. You can choose any node of the tree as the root। बोल रहा है कि आप किसी को भी रूट चूज कर सकते हैं और आप मान लीजिए x को चूज करते हैं तो जो हाइट होगा h होगा। उस टाइम पे हमें जो मिनिमम हाइट है उसको सिलेक्ट करना है, जिसको मिनिमम हाइट ट्री को MST बोला है और उसे हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, और लेवल को किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर देना है। तो इसमें देखो, अगर बोल रहा है यहीं पे बता रहा है कि यू कैन चूज नोड एनी नोड ऑफ द ट्री एज द रूट। किसी भी नोड को आप रूट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि इसका यहाँ पे हम लोग 0 को रूट मानते हैं तो इसका जो हाइट हो जाएगा वह 1 और 2, यहाँ पे इसका जो हाइट 2 हो जाएगा। जब हम लोग 1 जो है उसको रूट मानेंगे तो इसका हाइट 1 हो जाएगा। जब 2 को हम लोग रूट मानेंगे तो इसका हाइट 1 और 2, 1 और 1, 1 और 2, इसका भी हाइट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम 3 को रूट मानते हैं तो उस कंडीशन में हमारा हाइट 1, 1, 2 हो जाएगा। यानी इसका भी हाइट 2 होगा, इसका भी हाइट 2 होगा, इसका हाइट 1 होगा और इसका भी हाइट क्या होगा, 2 होगा। तो जो है हमें बोल रहा है, तो हमें क्या लेना है, हमें सबसे जो मिनिमम हाइट है उसका जो रूट है उसको हमें लेना है। तो इस कंडीशन में हम 0 को रूट माने हैं, 1 को माने हैं, 2 को और 3 को लेके चेक कर लिए हैं। तो हमें सबसे जो मिनिमम हाइट मिला वह 1 को जब हमने रूट माना तो उस कंडीशन में हमें मिनिमम हाइट वाला ट्री मिल गया। तो इस कंडीशन में जो रूट है उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम लोग 3 को रूट मान लेते हैं, 3 को रूट मान लिए हैं। तो इसमें यहाँ से हाइट 1 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 1 और यहाँ से 2। यानी जब हम 3 को रूट मानते हैं, रूट ले रहे हैं, तो इसका हाइट 2 आ रहा है। इसी तरह रूट को हम लोग 3 के जगह पे 4 को चेंज करते हैं तो हमारा हाइट 1, यहाँ से भी 1 आ गया और यहाँ से 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 2। इसको 1, ये वाला एज जो हो गया वह 1 हो गया और ये एज हो गया 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। तो दोनों कंडीशन में जब रूट हमारा 3 और 4 है तब भी हमारा जो ट्री का हाइट है वह 2 ही आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम जो रूट को रिटर्न करेंगे वो दोनों 3 और 4 दोनों रूट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग BFS से सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें अनऑर्डर्ड मैप और इंट और एडजेसेंसी लिस्ट हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एक और वेक्टर लेते हैं, डिग्री। ठीक है, और एक वेक्टर ले। अब देखो, एडजेसेंसी जो लिस्ट है उसको बनाते हैं। तो फॉर इंट I इक्वल्स टू 0 to I लेस देन एजेस डॉट साइज I प्लस प्लस इंट u इक्वल्स टू एजेस ऑफ I और 0 लेंगे यहाँ पे। इंट v इक्वल्स टू एजेज और यहाँ पे I और इसको 1 ले लेंगे। और देखो डिग्री जो है उसमें
यू को प्लस प्लस कर देंगे और जो डिग्री में भी है उसको प्लस प्लस कर देंगे और जो एडजेसेंसी है उसमें यू में पुश कर देंगे, पुश बैक कर देंगे, वेक्टर जो है उसमें डाल देंगे भी को और जो एडजेसेंसी है उसमें भी में डाल देंगे यू को। ठीक है, हमारा एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो बनके तैयार हो गया। और एक वेक्टर ले लेते हैं जिसका नाम आंसर दे देते हैं और आंसर में आंसर जो है उसमें डाल के हम लोग रिटर्न कर देंगे। और एक क्यू लेते हैं और इसमें और इसका नाम क्यू दे देते हैं। ठीक है ना, और इसमें डाल देंगे इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। देखो जब डिग्री का साइज अगर इक्वल्स टू 1 होगा तो उस कंडीशन में क्यू में पुश कर देंगे डिग्री आई को। ठीक है, और उसके बाद से व्हाइल लूप चलाएंगे तब तक चलाएंगे जब एन का जो एन है वह अगर 2 से बड़ा होता है तो उस कंडीशन तक हम लोग लूप को चलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इंट साइज निकाल लेंगे और साइज निकालने की जो क्यू का साइज है उसको निकाल लेंगे और यहाँ से एन में से एन माइनस साइज को निकालेंगे और एक लूप चलाएंगे इसमें साइज को माइनस माइनस करेंगे और इंट यू क्यू डॉट फ्रंट से निकाल लेंगे, क्यू डॉट फ्रंट से निकाल लेंगे और इस क्यू से पॉप कर देंगे। ठीक है, और एक फॉर लूप चलाएंगे और इंट भी जो एडजेसेंसी लिस्ट है, ठीक है, अगर डिग्री में जो भी है उसको माइनस करेंगे। अगर डिग्री का जो भी का अगर वैल्यू है जो डिग्री है अगर वह 1 होता है तो उस कंडीशन में क्यू में पुश कर देंगे भी को और इस लूप से बाहर आएंगे और व्हाइल लूप को तब तक चलाएंगे जब तक क्यू हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता है। और आंसर है इसमें इंट टेम्प में क्यू डॉट फ्रंट को रख लेंगे और क्यू को पॉप कर देंगे और जो हमारा आंसर है उस आंसर में पुश बैक कर देंगे। जो हमारा टेम्प है उसको पुश बैक कर देंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर। और एक कंडीशन यहाँ पे डाल देंगे कि अगर मान लो अगर n का साइज ही इक्वल्स टू 1 हो गया तो उस टाइम पे 0 रिटर्न कर देना। इसको रन करके देखते हैं।